हे गाइस, वेलकम बैक। सो गाइस, सबसे पहले बोल दूं यार, ये वीडियो लंबी होने वाली है क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ मेरे 4 दिन जो मैंने मुंबई के अंदर निकाले, और बताने वाला हूँ कि सिद्धार्थ भाई के साथ मैं 2 से ढाई घंटे रहा हूँ। और उसमें भी वो मेरे को बार बार ये बोल रहे थे कि यार जॉय, तेरे पास कुछ भी, तेरे पास अभी भी कोई बात है करने को, बोलने को, सुनाने को, सुनने को, तो तू मेरे को बता, मेरे को बता तू। और मतलब फुल टाइम दिया यार, उन्होंने फुल टाइम दिया, बट अपने पास ही कुछ निकल नहीं रहा था। सो मैं पूरा आपको बताने वाला हूँ। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, शायद हो सकता है मैं इसको पार्ट्स में डालूँ, क्योंकि अगर इतनी लंबी हो जाएगी तो मुझे नहीं लगता कि इतनी लंबी यूट्यूब के ऊपर डालनी चाहिए। सो गाइस, स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूँ यार कि जैसे कि आपको पता ही है कि यार मुझको तो बिल्कुल नहीं पता था यार ये यूट्यूब और ये सब चीज़ें बिल्कुल भी नहीं पता था। और अभी मेरे यूट्यूब को पूरा 1 साल हो चुका है। यस, कंप्लीट 1 ईयर। और मुझको नहीं पता था लास्ट ईयर जब इतना बवाल हुआ बिग बॉस के अंदर, इतनी सारी फेक न्यूज़ और फेक ट्रेंड्स और इतना सब, इतने सारे इल्ज़ाम सिद्धार्थ भाई के ऊपर, तो कहीं ना कहीं अंदर एक आग लगी जिसको बुझाने के लिए मैं यूट्यूब के ऊपर आया। और यूट्यूब पर जब आया तो भाई आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार दिया कि मतलब और ज़्यादा मोटिवेशन मिला कि इसको मैं और आगे लेके चलूँ। फिर बिंदु सर का प्यार मिला वहाँ पे। बिंदु सर ने आज भी याद है ट्विटर के ऊपर जो फॉलो बैक किया था, ओए होए, मतलब क्या था वो दिन, क्या फीलिंग थी उस दिन, धमाकेदार एकदम। और फिर इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो किया, फिर वो दिल्ली आए मिले, तो वो सब काफ़ी अच्छा रहा। और उसके बाद वो सब आप जानते हो, मैंने सारी वीडियोस भी डाली हुई हैं। उसके बाद फिर बिग बॉस खत्म हो चुका था, हम जीत चुके थे और पूरा यकीन था कि जीतेंगे, और जीते भी। और उसके बाद फिर विंदु सर ने एक पार्टी ऑर्गेनाइज करी जिसमें सीजन 1 से लेकर 13 तक सभी लोग आने वाले थे। और उसमें विंदु सर ने हमको ही बुलाया। थैंक यू विंदु सर बहुत। बट जैसा कि हमने बुक्स वगैरह में पढ़ा यार कि हर 100, 200, 400 सालों में, 400 करोड़ सालों के अंदर एक महामारी फैलती है जो बहुत सारे लोगों को निगल जाती है। तो जब हम मुंबई पहुंचे तो हम जुहू बीच पे थे, मैं और बग, और हम देख रहे कि सब वहाँ पर रेडी पटरी वाले जितने भी लोग थे सबको एक लेटर दिया जा रहा था कि आप लोगों को कल से नहीं आना, अपने अपने गाँव लौट जाओ। और विंदु सर का भी कॉल आया कि जो है पार्टी तो कैंसिल है। सोचो यार, जिंदगी कितनी झंड लगी होगी, मतलब यार हद होगी। चलो ठीक है। उसके बाद हमने वो फर्स्ट चांस था हमारा, वो हमने मिस किया। सेकंड चांस विंदु सर और सिद्धार्थ भाई का लाइव होना था, वो भी नहीं हो पाया, वो चांस हमने मिस किया। अब बारी आ चुकी थी इस चांस की, जो था थर्ड चांस, जो हमको भी नहीं पता था कि ये थर्ड चांस है भी या नहीं भी। हम खुद बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे क्योंकि हमको 12 सिद्धार्थ भाई के बर्थडे के 1-2 दिन आगे पीछे हमको बिंदु सर का मैसेज आया था, 12 या फिर 11 को, नहीं 12-11 को नहीं, ये मैसेज आया हमको 9 के आसपास। थर्सडे था उस दिन, मुझे इतना याद है, थर्सडे का दिन था, थर्सडे नाइट थी। तो मैसेज आया बिंदु सर का कि जॉय आजा, मुंबई आजा। हिम्मत नहीं बिंदु सर से पूछने की, बिंदु सर क्यों बुला रहे हो आप, मतलब ऐसा क्या हुआ। बट क्योंकि उन्होंने इतने हक से मैसेज किया था तो पूछा नहीं, बस भरोसा किया। और मैं सीधा गया उसके बाद बक के घर। मैंने उसको बोला भाई ऐसे ऐसे मैसेज आया, क्या करे, क्या करे, नहीं मतलब तू चलेगा या नहीं चलेगा, मैं तो जा रहा हूँ। तो बग हंसने लग गया। बग बोलता कहीं सिद्धार्थ भाई से तो नहीं मिलवा रहे बिंदु सर। मैं बोला भाई एक्सपेक्टेशन मत लगा, 2 बार अपना कट चुका है, तीसरी बार नहीं लगाया एक्सपेक्टेशन, बुलाया चलते हैं। तो भाई उसके बाद मैंने और बग ने प्लान किया। तो क्योंकि हम सर से मिलने जा रहे थे तो हम अपनी तरफ से श्योरिटी चाहते थे कि यार हम कोरोना टेस्ट करवाएं अपना, और हम पूरा यहाँ से फिट एंड फाइन जाए, ताकि हमारे माइंड में कोई भी चीज़ ना रहे और कुछ ऐसा ना हो कि, मतलब समझ ही सकते हो जो मैं बोलना चाह रहा हूँ आपको। तो उसके बाद क्योंकि बग की सिस्टर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है और लैब टेक्नीशियन, आई गेस लैब टेक्नीशियन या नर्स, तो काफ़ी हेल्प हो जाती है हमको। तो हमने उनको बोला कि हमारा टेस्ट करवा दो यार, और रिपोर्ट आ जाएगी तो हमारे लिए बेस्ट रहेगा, हम वहाँ पे जाते हैं, कोई भी पूछ सकता है। क्योंकि अभी मुंबई ने शायद एक रूल भी निकाला था, कुछ ऐसे करके था मतलब। तो बग ने सिस्टर से बात करी और हो गया अपना डन कि फ्राइडे मॉर्निंग हम जा रहे हैं टेस्ट करवाने के लिए। उसके बाद फ्राइडे मॉर्निंग मैंने बग को कॉल किया तो बग ने बोला यार कि सिस्टर की तो तबीयत ठीक नहीं है, तो अभी तू और मैं चलते हैं। उसने अपनी फ्रेंड का नंबर दे दिया, वो हमारा वहाँ पे फटाफट हो जाएगा हमारा काम।
उसके बाद बग का फिर वापस कॉल आया कि सिस्टर चल रही है और गाड़ी निकाल ले तू, तो चलते हैं। चल चल ठीक है। उसके बाद मैं गया तो फिर उसने बग ने दोबारा मना कर दिया। तो फाइनली मैं और बग वहाँ पे चले गए और टेस्ट वेस्ट हमने करवाया और वापस आ गए। बहुत ज़्यादा खुश थे भाई। फुल हेयर कट वगैरह ले लिया, शेव वे पूरी सेट करवा ली अपनी, आड़ा टेढ़ा मुंह बना के पिक्स विक्स सब क्लिक करवा ली, जो मैं इंस्टाग्राम पे डाल दूंगा या फिर इस वीडियो को अगर मैंने एडिट किया तो इसके साथ में डाल दूंगा। और उसके बाद काफ़ी खुश थे। और फिर जाने का टाइम आया तो फिर मेरे को बग ने दोबारा कॉल किया कि भाई मेरा कैंसिल है, क्योंकि सिस्टर को जो प्रॉब्लम हो रही थी पेट दर्द की वो भी ठीक नहीं हुई है, तो मैं कंफ्यूज हूँ जाऊँ कि ना जाऊँ। तो मैंने बोला चल ठीक है भाई, तू देख ले, अगर तेरे को नहीं जाने का मन तो क्या कर सकते हैं। बट फिर उसके बाद मतलब 3 बज चुके थे और मेरे को 3 बजे ही निकलना था। ये बात है मंडे 3 बजे की, क्योंकि हमारा बजट इस बार कम था तो हम ट्रेन से गए थे, प्लेन से नहीं। हालांकि मैंने बिंदु सर को बोला हम फ्लाइट से आ रहे हैं, बट जब हमने एंड टाइम पे देखा तो फ्लाइट काफ़ी महंगी हो चुकी थी। अगर हम जैसे 1 महीने पहले प्लान होता तो हम टिकट करवाते तो आपको पता ही है सस्ती मिल जाती, बट एंड टाइम पे वो ट्रिपल कॉस्ट कर रही थी हमको। तो हमने सोचा कि नहीं भाई, इस बार ट्रेन ही अपना बेस्ट रह सकती है, क्योंकि ट्रेन के प्राइस राइस नहीं करते, जितने हैं उतने ही रहते हैं। तो हमने ट्रेन की टिकट बुक करवाई मंडे इवनिंग राजधानी की, जो बहुत ही खटाखट फटाफट पहुंचा देती है। और मुंबई हम पहुंच गए थे मॉर्निंग में। बट उससे पहले क्या हुआ, उससे पहले ये हुआ कि 3 बजे के आसपास तक, 3 बजे निकलना था, 3 बजे तक, 3 बजे मतलब बग ने मना कर दिया था कि भाई मैं नहीं जा रहा। मैंने बोला चल ठीक है। 3 बजे मैंने उसको कॉल किया कि भाई सेल्फी स्टिक तो दे दे। तो फिर मैंने उससे पूछा कि अभी क्या हाल है भाई, तो उसने बोला कि अभी इम्प्रूवमेंट है। मैंने बोला इम्प्रूवमेंट है तो देख ले एक बार घर पे बात करके, अगर तेरे को चलना है तो उसने घर पे बात करी, घर वालों ने बोला ठीक है। मैं बोला चल 3:30 बजे तक वेट करूँगा, उसके बाद नहीं रुक पाऊँगा वरना मेरी ट्रेन मिस हो जाएगी। तो 3:30 बजे तक बग आ गया भाई, बैग में कपड़े ठूस के आ गया और हम वहाँ से निकल चुके थे। सो गाइस हम यहाँ पर रेलवे स्टेशन पहुँच चुके हैं हम, क्योंकि इस बार बजट बहुत ही कम था हमारा, तो इसलिए ट्रेन से हम जाने वाले हैं। और ये रहा मेरे साथ में बग। और हमारी ट्रेन नीचे खड़ी हुई है, राजधानी एक्सप्रेस। मुंबई से कहाँ जा रही है? दिल्ली से सीधा मुंबई। बीच में 2-3 जगह रुकेगी ना? लगता तो है। ये बग जूते पहनते हुए रतलाम स्टेशन पे पहुंच चुके हैं हम। खतरनाक रतलाम स्टेशन के पास हम पहुँचते हुए। अबे जल्दी पहन ले, जितने में तू पहनेगा उतने में ट्रेन चल पड़ेगी। निकल गए मुंबई के लिए। मुंबई के लिए निकले हम और मुंबई एकदम राइट टाइम सुबह पहुंच चुके थे हम 7:30 बजे भाई। बहुत ही बढ़िया ट्रेन रही राजधानी। 7:30 बजे हम मुंबई पहुंच चुके थे। उसके बाद वहाँ से हमने कैब वैब करी, ऑटो किया था और ऑटो करके हम होटल में हमने चेक इन कर लिया था। सब कुछ परफेक्ट चल रहा था। उसके बाद 1 घंटे बाद ही कॉल वापस आया बग को कि यार कम बैक, फ्लाइट पकड़, चाहे 1 लाख की हो चाहे 2 लाख की हो, घर आ जा फटाफट से। तो फिर वहाँ से बग की फ़्लाइट करी हमने और बग चला गया अपना बैक टू होम दिल्ली, और मैं रह गया वहाँ पर अकेले। अब समझ में नहीं आ रहा था यार कि बग चला गया है और इतना अर्जेंटली उसको क्यों बुलाया गया है। मतलब दिल में धक धक बोगी कि यार कुछ तो सीरियस होगा। वहाँ से बग भी परेशान, तो उसके भी चेहरे के
12 बजे हुए थे। फिर फाइनली कुछ नहीं समझ में, कुछ भी नहीं आ रहा था, अभी भी नहीं आ रहा क्या बोलूँ, वो टाइम याद आ रहा है बार बार। तो उसके बस मेरे को विंदु सर का वापस से मैसेज आया कि कल मिलते हैं। मतलब ये बात है ट्यूसडे इवनिंग की। ट्यूसडे जब बग निकल चुका था उसके बाद विंदु सर का मैसेज आया कि तुम पहुंच गए। मैंने बोला हाँ पहुंच गए हैं। और विंदु सर ने बोला कि कल मिल मुझको कितने बजे, 5:30 बजे मिल मुझको। मैंने कुछ नहीं पूछा, मैंने बोला ठीक है विंदु सर। थोड़ा थोड़ा आइडिया दिल कह रहा था कि शायद सिद्धार्थ भाई से मिलवाना चाहते हैं, क्या है मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बस अगर कुछ समझ में आता था तो यही समझ में आता था, क्या सिद्धार्थ भाई तो नहीं आ रहे। तो खैर जो भी था, मैं वहां के लिए निकल चुका था विंदु सर से मिलने के लिए, और शायद मुझे मिलने वाले थे वहां पे सिद्धार्थ भाई। सो गाइस फाइनली मैं जा रहा हूँ फुल प्रोटेक्शन के साथ। ऐसे ही हम दिल्ली से आए थे और अब मैं जा रहा हूँ मुंबई। सो गाइस फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ विंदु सर की लोकेशन पर, और ये रही विंदु सर की लोकेशन, ब्लू स्काई नेल एकेडमी। तो चल रहे हैं हम विंदु सर की